स्मृति में हिंदू शब्द नहीं है, गीता में हिंदू शब्द नहीं है, ब्राह्मणों के किसी भी संस्कृत ग्रंथ में हिंदू शब्द उपलब्ध नहीं है। फिर ये हिंदू शब्द आया कब? तो हिंदू शब्द जब मुसलमानों का 7वीं शताब्दी के आसपास आक्रमण हुआ, और आक्रमण होने के बाद जो लोग यहां आए, उन लोगों ने यहां की प्रजा को हिंदू कहना शुरू कर दिया। यानी इसका मतलब यह है कि हिंदू आक्रमणकारी मुसलमानों के द्वारा दिया हुआ शब्द है। पराजित प्रजा को, गुलाम प्रजा को, हीन प्रजा को दिया हुआ नाम है। हिंदू शब्द में हीन शब्द प्रधान है। शब्दों का अगर संधि विग्रह करो तो हीन शब्द प्रधान है, मुख्य है। हीन दू, तो हीन जो है वो दू तो आधा है। हीन शब्द जो है वो मुख्य है। इसका मतलब ये है कि ये हीनतादर्शक शब्द है, और स्वाभाविक रूप से जिनको दुनिया में जितने भी पराजित करने वाले लोग होते हैं, वो पराजित होने वाले लोगों को हीन ही मानते हैं। केवल भारतीय लोगों का मुद्दा नहीं है। तो आक्रमणकारी मुसलमानों ने यहां की प्रजा को हीनता सूचक, गुलामों को, जिनको जो वो उनकी प्रजा थे, उनको हिंदू नाम दिया। आक्रमणकारी मुसलमान 1875 तक जो मैं कह रहा हूं वही ब्राह्मण भी कहते थे कि ये शब्द विदेशी है, ये गाली है। दयानंद सरस्वती ने जब आर्य समाज नाम का संगठन बनाया तो दयानंद सरस्वती ने कहा कि हिंदू मुसलमानों की दी भी गाली है। ये दयानंद सरस्वती ने कहा। और दयानंद सरस्वती बाल गंगाधर तिलक जो ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता हुए, उसके पहले वाले बड़े नेता है। बाल गंगाधर तिलक के पहले वाले बड़े ब्राह्मण नेता है, उसके बाद में बाल गंगाधर तिलक है। तो इस तरह से बाल गंगाधर तिलक भी इस शब्द को मानने के लिए तैयार नहीं है। 1922 को जब हिंदू महासभा बनी, 1922 को, तब हिंदू शब्द जो है ब्राह्मणों ने दावपेच के तहत स्वीकार किया। दावपेच के तहत क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं मानते हैं, हिंदू कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन कहना और मानना। पुलिस वाले भी सुन रहे, जरा सुन ले, उनका भी प्रबोधन हो जाएगा, जागरण हो जाएगा। उनको पढ़ाते नहीं है, समझाते नहीं है, कोई पुलिस में ट्रेनिंग होना चाहिए। साथियों, ये सारे एविडेंसेस के आधार पर बोल रहा हूं, सारे सबूत डॉक्यूमेंट्री है। जिन ब्राह्मणों ने 1875 तक हिंदू शब्द को गाली कहा, वो 1922 को अपने संगठन का नाम निर्धारित करने के लिए हिंदू शब्द दावपेच के तहत स्वीकार करते हैं।
क्या कारण हुआ? 1875 और 1922, 25 और 22, ये साल है। 25 और 22, 47 साल में दुनिया में क्या परिवर्तन हुआ, जिसकी वजह से ब्राह्मणों को दांवपेच के तहत अपने को हिंदू कहना पड़ा। मानते नहीं ब्राह्मण, आज भी ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं मानते। वे ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं मानते, इसका सबूत क्या है? इसका सबूत ले लो। इसका सबूत है कि कोई आदमी कौन है या नहीं है, इसको पहचानने का सबसे सटीक और ठोस एविडेंस क्या है कि जब अपने लड़के और लड़की की शादी करने का समय आता है तब टेस्ट होता है आदमी, तब टेस्ट होता है कि वो है कौन। तो ब्राह्मण अपने लड़की की शादी करने के लिए ब्राह्मण जाति का ही लड़का ढूंढता है। अगर ब्राह्मण हिंदू है और सारे लोग हिंदू है और ब्राह्मण की लड़की ग्रेजुएट है और एससी एसटी ओबीसी को ब्राह्मण हिंदू कहते हैं, अगर एससी एसटी ओबीसी के लोग भी हिंदू है तो फिर एससी एसटी ओबीसी के अंदर ब्राह्मण अपने लिए दामाद क्यों नहीं ढूंढता? क्योंकि वो भी हिंदू है, ब्राह्मण के कहे के अनुसार हिंदू है। ब्राह्मण भी अपने को हिंदू कहते हैं, एससी एसटी ओबीसी भी हिंदू है, और एससी एसटी ओबीसी में भी आजकल बड़े पढ़े लिखे लोग मिलते हैं। तो ब्राह्मण अपने लिए दामाद ढूंढने के लिए जिनको वो हिंदू कहते हैं, एससी एसटी ओबीसी को, कुणबी मराठा को, उनके यहां अपने लड़की का प्रस्ताव लेकर क्यों नहीं जाते हैं कि हमारी लड़की शादी योग्य हो गई है, वो भी पढ़ी लिखी है, और इसलिए आपका लड़का भी पढ़ा लिखा है तो शादी होनी चाहिए, तुम भी हिंदू हो हम भी हिंदू हैं। ऐसा कोई ब्राह्मण कभी कोई प्रस्ताव लेकर नहीं जाता। वो ब्राह्मण दूसरे किसी ब्राह्मण जाति के अंदर जाता है और वहां लड़का ढूंढता है। इससे सिद्ध होता है, ठोस एविडेंस, एविडेंस बहुत सारे, ठोस एविडेंस सिद्ध करने वाला कि ब्राह्मण प्रचार करने के लिए हिंदू कहता है मगर अपने जीवन में अपने को ब्राह्मण ही मानता है। कहना और मानना, अगर हिंदू मानना ही नहीं है और केवल कहना है और उसका प्रचार करना है तो क्यों करना है? क्यों करते हैं प्रचार? क्योंकि 1917 को, ये 22 में जो चेंज हुआ उसका हिस्टोरिकल कारण है। 1917 को इंग्लैंड में एडल्ट फ्रेंचाइज की चर्चा शुरू हुई, आंदोलन शुरू हुआ इंग्लैंड में। हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार नहीं था। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। इंग्लैंड में केवल मात्र पढ़े लिखे और टैक्स पेयर को वोट का अधिकार था। तो वहां के आम लोगों ने, अंग्रेजों ने 1917 को आंदोलन शुरू किया, एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, प्रौढ़ मताधिकार होना चाहिए, वयस्क मताधिकार होना चाहिए, हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार होना चाहिए, और डेमोक्रेसी में हमें भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए, और हमारे सहमति से भी सरकार बनाई जानी चाहिए। जब यह आंदोलन इंग्लैंड में शुरू हुआ तो खतरे की घंटी भारत में बज गई। समझ रहे हो? आंदोलन इंग्लैंड में शुरू हुआ और खतरे की घंटी भारत में बज गई। क्यों? क्योंकि भारत भारत नहीं था, भारत ब्रिटिश इंडिया था। 1917 में भारत भारत नहीं था, भारत ब्रिटिश इंडिया था, यानी भारत ब्रिटेन के अधीन, अंग्रेजों के अधीन था।